अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेटअप बॉक्स है जनाब GX6605 जो कि 5815 वाला ये बोर्ड है। तो इस बोर्ड में मसला क्या है दोस्तों कि ये मेरे पास अभी कंप्लीट ऑन है, ये देख लें। बस सिर्फ कभी कभार जो है ये हैंग हो जाता है, इसमें हैंग वाला प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि काफ़ी बार ये सवाल उठा कि भाई GX6605 जो कि 5815 वाला बोर्ड है, इसकी पिन नंबर 6 जो है फ्लैश आईसी की, वहाँ पर वोल्टेज जो है नहीं आते। इसका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, ये पिन नंबर 6 वाला मसला भी आज आपको कंप्लीट बताऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह इसमें जो भी रेड लाइट वाले प्रॉब्लम होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी जो है कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। सो फ्रेंड, सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वोल्टेज का, वो इसको रेड लाइट पर जब लेकर जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, ये भी कंप्लीट आपको अभी बताता हूँ। और इसके बाद रहा कि हमारा ट्यूनर आईसी की वजह से जो है रेड लाइट पर अगर चला गया, वो भी हमें कैसे पता चलेगा। और इसके बाद हमारा ये जो मेन आईसी है, प्रोसेसर आईसी GX6605 वाला, अगर इसकी वजह से भी रेड लाइट पर है तो ये कैसे पता चलेगा, ये अभी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तसल्ली से बताता हूँ। और उसके बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा कि पिन नंबर 6 जो है ये किस लिए और कौन से वोल्टेज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ओपन स्क्रीन के ज़रिए आपको वीडियो बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। सो फ्रेंड, अभी मीटर मैंने आपके सामने रख दिया। सबसे पहले इसके वोल्टेज हमने कंप्लीट चेक करने हैं कि हमारे ये वोल्टेज ओके हैं या नहीं। तो वो कैसे करने हैं, ये सबसे पहले जो 5 वोल्टेज होते हैं हमारे, ये हमने चेक करने हैं जनाब। यहाँ पर ये देख लें 5.4042 ये हमारे ओके और क्लियर हैं। जबकि इसके बाद रहा यहाँ पर ऊपर एक रेगुलेटर 11-17 वाला, इसकी ये बड़ी साइड पर हम चेक करेंगे 1.78 हमारे क्लियर हैं या नहीं। ये देख लें दोस्तों, ये भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। और इसके बाद रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और रेगुलेटर है जो कि 3.3 वोल्टेज, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, ये 3.3 जो है हमारे क्लियर हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट हम चेक करते हैं जबकि हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मक्खी आईसी होता है जनाब, जो कि आपके सामने ये देख लें गौर से 1.1 ये जो है ओके और क्लियर है। और इसके बाद मेन मसला अभी जो है कि रेड लाइट से क्यों नहीं हटता, वो मैं आपको इंशाल्लाह इसके फ्लैश के बारे में भी बताऊंगा, और प्रोसेसर आईसी और ट्यूनर आईसी, इन 3 चीज़ों की वजह से जो है ये रेड लाइट पर होता है। तो वो किस तरीके से होता है इंशाल्लाह मैं अभी आपको कंप्लीट और जूम स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा मरहला जो शुरू होता है यहाँ से, ये जो 5 पिनें हमारी सामने कीवर्ड वाली हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जनाब कि हमारे वोल्टेज क्लियर हैं या नहीं। तो इसकी वजह से हमें कहाँ पर मसला मिलेगा। और इसके बाद 09S वाला ट्रांसिस्टर जो है इस पर और फ्लैश पर, ये चीज़ें हम कंप्लीट चेक करेंगे और इसके टेस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस बोर्ड में जो है दाएं तरफ से हमारे VCC वोल्टेज शुरू होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर IR और तीसरा ग्राउंड और चौथा जो है हमारा डेटा का और 5वां क्लॉक का। यानी कि मिनी बोर्ड पर जो है इस तरीके उल्टी स्टिप होती है, इसमें यहाँ पर सीधी स्टिप लगी हुई है। तो ये उल्टा सेम टू सेम एक ही कनेक्शन है, लेकिन ये उल्टा और वो सीधा, ठीक है।
तो इसके बाद सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दी थी कि 3.3 वोल्टेज VCC और IR वाले ये तो हमेशा होते हैं जनाब यहाँ पर। लेकिन मेन मसला है कि हमारा यहाँ पर डेटे वाली जगह पर कभी कभार वोल्टेज नहीं मिलते। ये किस वजह से नहीं मिलते दोस्तों? अगर हमारा ये मदरबोर्ड का IC ख़राब हो जाए तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पर डेटा वाली जगह पर वोल्टेज नहीं देगा। जबकि मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि अगर ये बड़े वाला IC ख़राब हो जाए तो इसमें दो निशानियाँ हैं, दोनों वाज़ेह करके आपको कंप्लीट चेक कराऊँगा। कि सबसे पहली निशानी ये है कि हमारे डेटा वाली जो जगह है यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं होते। और इसके बाद दूसरी निशानी ये है दोस्तों कि पिन नंबर 6 जो कि फ्लैश IC की है, यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज हैं आधा वोल्टेज वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये हमारे IC की तरफ से वोल्टेज आते हैं जो कि इसको स्विचिंग के लिए होते हैं, बाद में बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। अगर वो भी ना हो और ये जो डेटा वाली जगह है यहाँ पर वोल्टेज ना हो तो कन्फर्म बात है हमारा ये IC जो है ये डेड हो चुका है। इन दोनों में से जिस पॉइंट पर भी अगर स्विचिंग ना करे IC और इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर डेटा वाली जगह पर वोल्टेज ना दे IC तो ये IC डेड हो जाता है बड़े वाला, तो इसको चेंज करना पड़ता है जनाब। ये अभी ऑन है मेरे पास, मैं आपको कंप्लीट इसका टेस्ट दिखा देता हूँ। ये ऊपर गौर से देख लें, यहाँ पर मैं डेटा वाली जगह पर लगाकर आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ जनाब। यहाँ पर 3 कुछ वोल्टेज जो हैं हमारे कंप्लीट हैं। इस तरफ जो है पिन नंबर 1 छोड़कर दूसरी बात। तो इसके अलावा ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। और अभी जो है मेरे पास ये सेटअप बॉक्स ऑन पड़ा है, ये देख लें बिल्कुल ऑन पड़ा है जनाब। जबकि अभी इंशाल्लाह मैं पिन नंबर 6 जो हमारे फ्लैश IC की है मैं यहाँ पर लगाकर आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये है जनाब हमारी पिन नंबर 6 के वोल्टेज 0.3, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ पर दोबारा लगाता हूँ जनाब। एक तो यहाँ पर हमारी सुई नहीं टिक रही, ये देख लें। अभी मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर लिया है और इसके बाद अभी मैं इसको पावर ऑफ़ करता हूँ जनाब। पावर ऑफ़ ये मैंने कर दिया, ये देख लें 0 पे चले गए वोल्टेज जो कि पिन नंबर 6 पर। जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करूँगा ये 0.60 से 70 तक जो है यहाँ पर इशारिया में शो कराएगी। जबकि मैं अभी ये देख लें यहाँ से मैं ऑन करता हूँ जनाब, ये आप गौर से चेक कर लें 68 तक जो है इसकी वैल्यू गई थी 0.68, ये देख लें। ये अभी स्विचिंग में है जनाब, ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो गया होगा। ये आपके सामने अभी ये 0.3, ठीक है। तो अभी ये देख लें ये हमारा सेटअप बॉक्स ऑन है। जबकि ये दो जो मसले हैं बड़े वाले मैंने आपको बता दिए जो कि मेन IC का प्रॉब्लम होता है इसमें। अगर पिन नंबर 6 पे स्विचिंग ना करे या कि मिसाल के तौर पे अगर पिन नंबर इधर से 2 यानी कि इस तरफ से 2 नंबर पिन पे अगर वोल्टेज ना हो या स्विचिंग ना करे तो ऐसा समझ लें कि हमारा ये वाला IC जो है ये डेड है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद रही अब इंफॉर्मेशन जनाब हमारे सिग्नल IC की, जिसकी वजह से ये भी डेड हो सकता है। वो किस तरीके के, हमारा सिग्नल IC जब काम नहीं करेगा तो ये ऑन नहीं होगा जनाब। वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ पर VCC वोल्टेज 3.3 तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है जनाब। ये मैं ऊपर आपको जो है जूम स्क्रीन के ज़रिए चेक करवा दूँ, ये देख लें यहाँ पर हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। इसके साथ ये दरमियान में ये एक लाइन है PF की, जबकि कैपेसिटर भी हैं। तो इसके ऊपर देख लें एक जो PF है, यहाँ इसके ऊपर वाले हिस्से पर मैं लगाकर आपको इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ।
तो यहाँ पर गौर से देख लें दोस्तों, यहाँ पर वही 67, 68 0 पॉइंट इतने, यानी कि आधा वोल्टेज जो है हमारा इस पीएफ पर होता है। तो समझ लें कि आपका सिग्नल आईसी ठीक है। अगर यहाँ पर आधा वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा तो समझ लें कंप्लीट कि हमारा ये सिग्नल आईसी की वजह से जो है रेड लाइट पर है, जबकि इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट रहा मसला दोस्तों कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारा आधा वोल्टेज भी गर्दिश कर रहा है और इसके बाद यहाँ पर जनाब हमारे ये जो वोल्टेज हैं ये डेटा वाले ये भी ओके हैं। इसके बाद रहा मसला यहाँ पर स्विचिंग वाला, ये भी ओके तकरीबन होते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास डेट तो नहीं जो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन ये है कि जब ऑन करेंगे इसको तो यहाँ पर स्विचिंग ज़रूर करेगा अगर आपका आईसी ठीक होगा तब। तो इसके बावजूद भी अगर मिसाल के तौर पे रेड लाइट पर है तो कंप्लीट तजर्बा है दोस्तों कि इसका फ्लैश वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आउट हो जाता है, जिसकी वजह से इस मसले पर। तो दोस्तों ये 3 सबसे बड़े मसले थे जो मैंने आपको वाज़ेह करके कन्फर्म करके बता दिए। जबकि सबसे पहला जो हमारा मेन आईसी वाला मसला है ये हमारा डेटा वाली जगह पर 3.3 और पिन नंबर 6 जो फ्लैश वाली है यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफ़र होते हैं जनाब, ये स्विचिंग के लिए ये 0 आधा वोल्टेज यानी कि यहाँ पर होते हैं। अगर इन दोनों में कोई वोल्टेज ना हो तो हमारा ये आईसी डेड है। अगर यहाँ पर वोल्टेज कंप्लीट है तो हमारे सिग्नल आईसी के पीएफ पर आधा वोल्टेज ना हो तो हमारा ये सिग्नल आईसी जो है ये डेड है। और इसके बाद ये तमाम तार वोल्टेज जो हैं अगर कंप्लीट हैं तो इसके बाद जो है हम इसका फ्लैश करके इसको ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप बार वक्त देख सकें।